वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं सबा शाह खान और इंडिया से हमारे साथ हैं मारूफ सहाफ़ी रविश कुमार जी। हमारा आज का मौजू है अमन की आशा, इज़ देयर होप फॉर पीस। तो रवि जी ये बताइए कि आजकल के हालात को देखते हुए आपको खिते यानी रीजन में अमन की क्या उम्मीद दिखाई देती है? सबा, अगर आपके बोलने पर किसी भी तरह की का वायलेंस फेस करना पड़े तो इसका मतलब है कि शांति नहीं है। वायलेंस का मतलब ये भी होता है कि 100 लोग जुट जाएं और आपको देशद्रोही कहने लगें। ये माहौल, इस तरह के माहौल तो अच्छे नहीं होते हैं। पर ये पूरी दुनिया का जो ये पैटर्न बना है, मुझे लगता है कि ये यूं ही बात करने से तो नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा कि हम अलग अलग राय रख सकते हैं, अलग अलग बातें कर सकते हैं, किसी को पसंद नापसंद कर सकते हैं, पर इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम किसी से नफ़रत करें। आपको हाल ही में मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया, तो इस वक्त जो भारत में सहाफ़त के हवाले से हालात हैं, सहाफ़ियों को शिकवा है, सेंसरशिप बढ़ गई है और हुकूमती नज़रिए के ख़िलाफ़ अगर आप बात करें तो मुश्किलात पैदा होती हैं। तो बाज़ सहाफ़ियों को कत्ल भी किया गया। तो कितना मुश्किल या आसान है सहाफ़ियों के लिए मुतबादिल या ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू देना, और आपको ख़ुद किन मुश्किलात का सामना रहा है? जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर इंक्वायरी, वहाँ पर जो जर्नलिज़म है एक तरह से बंद है, और वो अब अपने ही प्रोपेगेंडा को जर्नलिज़म डिक्लेयर कर चुके हैं, उसी को कहते हैं कि यही जर्नलिज़म है। तो ये तो और आप उन चैनलों में इस पेशे से जुड़े लोगों से बात कीजिए, वो खुद कहेंगे कि हाँ अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करें, नौकरी के लिए करना पड़ रहा है। तो एक तरह से वो रास्ते सारे बंद हो गए हैं। अब आपको सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ेंगे। कश्मीर में सहाफ़ियों को जाने के लिए इजाज़त नामे दरकार हैं, तो ऐसे हालात में आपके ख़्याल में सहाफ़ी कितनी आज़ादी से वहाँ से रिपोर्टिंग कर पाते हैं, और ये कि जो रिपोर्टिंग कश्मीर में से हो रही है वो कितनी रिलायबल है? इस वक्त इंफॉर्मेशन नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत लिमिटेड है। पुलिस ऑफिसर्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन आ रही है। तो एक तरह से देखें तो पुलिस प्रेस बन गई है, और प्रेस जो है वो पुलिस की तरह बर्ताव कर रही है, यानी टाइट लिप्ड है, उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। एक दूसरा व्यू है राहुल पंडिता जैसे पत्रकारों का, वो कह रहे हैं यहाँ पे सब कुछ शांति है। वो कभी वीडियो ट्वीट कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और कश्मीर में हालात सामान्य हैं। पर हालात अगर सामान्य हैं तो फिर कम्युनिकेशन ब्लॉकेट क्यों है, लोगों तक जाना आना, इन पर इतनी तरह की पाबंदियाँ क्यों हैं? तो ये हालात है। इस बीच बीबीसी के फुटेज को लेकर विवाद हुआ यहाँ पर, लेकिन बीबीसी ने उसको सपोर्ट किया, और उन्हीं फैक्ट्स को द प्रिंट के जो एडिटर हैं उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ जो पैलेट्स गन है वो चले हैं, कोई किसी बच्चे को उससे चोट लगी है। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। आपके ख्याल में भारतीय हुकूमत ने इस वक्त 370 को ख़त्म करना क्यों ज़रूरी समझा? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत ने पहले भी 370 में रहते हुए कश्मीर के हवाले से तब्दीलियाँ की थी जो क्लॉजेज़ में, तो फिर इस वक्त इसे ख़त्म करना क्यों आपके ख्याल में ज़रूरी था? देखिए, जो कारण बताए गए हैं उन कारणों को तो काफ़ी कंटेस्ट किया गया, पार्लियामेंट में कम, पार्लियामेंट से बाहर। सरकार ने कहा कि वहाँ पे दलितों को रिजर्वेशन नहीं है। कल ही एक पत्रकार दिलीप खान ने रिसर्च कर बताया है कि वहाँ 7 सीटें रिज़र्व हैं, और 2000 कुछ साल पहले वहाँ रिजर्वेशन नौकरियों में दी गई है। तो इस तरह की बातें, सरदार पटेल को लेकर गलत बयानी हो गई सरकार की तरफ से, उसको चैलेंज किया गया। राम मनोहर लोहिया को लेकर गलत बयानी हो गई। तो कारण बहुत स्पष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत तरह की चिंताएं हैं, और इन सवालों को डरा दिया जा रहा है सिक्योरिटी के लार्जर क्वेश्चन के रूप में। तो वो हेल्दी इंफॉर्मेटिव बहस दोनों तरफ से नहीं हो रही है। दोनों तरफ से, अगर आप गवर्नमेंट के साइड से देखें तो और अपोजिशन के साइड से देखें तो दोनों तरफ से गेम प्ले हो रहा है। कोई भी फैक्ट्स और एक दूसरे के उठाई गई बातों पर सवाल जवाब नहीं कर रहा है, बस सीधा कह रहा है अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप देशद्रोही हैं, अगर आपको सूट कर रहा है तो आप दूसरे तरह के, दूसरे खेमे के लोग हैं। और अगर हम ट्विटर या सोशल मीडिया का रुख करें तो आपको मोदी इंतज़ामिया के इस अमल को अनडेमोक्रेटिक यानी गैर जमहूरी कहती भारत से बहुत सी आवाज़ें सुनाई देती हैं।
लेकिन क्या वजह है कि आवाज़ें दब जाती हैं आपके ख्याल में? सबा इसलिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको एम्पलीफाई नहीं कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया ऑल्टरनेटिव व्यू को स्पेस ही नहीं दे रहा है। वो तभी दे रहा है कि जब उसे खुद ही आतंकवादियों का समर्थक बताना होता है, वो तभी देता है जब उसे पाकिस्तान का समर्थक बताना होता है। तो स्टेक बहुत बढ़ गया है लोगों का पब्लिक में कि ऑल्टरनेटिव व्यू बोलते समय क्या वो पाकिस्तान समर्थक कहलाने का जोखिम उठाएंगे कि जोखिम उठाएंगे या आतंकवादियों के समर्थक होने की जोखिम उठाएंगे। तो इसलिए लोग चुप भी हैं। और जो फैक्ट्स हैं ऑल्टरनेटिव मीडिया में, जैसे ये दलितों वाली बात बताई या ज़मीन की कीमत वाली बात बताई, ये ऑल्टरनेटिव मीडिया में तो है, मतलब सोशल मीडिया में है, इक्का दुक्का लोग लिख रहे हैं, छोटे छोटे जगहों पर ये फैक्ट्स और नैरेटिव्स हैं, लेकिन वो उसको कोई शेयर नहीं कर रहा है, डर के मारे उसको पढ़ के छोड़ दे रहा है। रविश जी, ये बताइए कि आपके ख्याल में इस फैसले के बाद से सोशल मीडिया पे आपने भी शायद देखा हो, कश्मीरी ख़वातीन के हवाले से सेक्सिस्ट ट्वीट्स की भरमार एक नज़र आती है। ऐसा लगता है कि कश्मीर लूट मार के लिए, कश्मीर में लोग के लिए तैयार हैं। तो इसे रोकने के लिए क्या प्रैक्टिकली कुछ हो रहा है? ये बहुत ही सबा, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से बीजेपी के विधायक ने या उनके नेताओं ने गलत तस्वीरें लगाई और इसको अपने एग्जाम्पल्स में लाया, इस उदाहरण को, बहुत ही शर्मनाक है। इसको किसी तरह से डिफेंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन अच्छी बात रही कि इस मसले पे जो सरकार के साथ हैं उनमें से भी कई लोगों ने इसकी मजम्मत की है। और लेकिन वो मेन पॉलिटिकल डिस्कोर्स से अभी गया नहीं है, क्योंकि वो जो छोटे लेवल पर जाके देखें तो और ही भयानक रूप से इस तरह की बातें कही जा रही हैं। थैंक यू रविश कुमार जी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सबा।